अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान। शादी के बाद आपको हमल नहीं हो रहा, एक छोटी सी गलती है जिससे ये नहीं हो रहा। आज हम इस अहम बात पे, इस टॉपिक पे, ये बहुत ही अहम और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि शादी के बाद अगर आउट ऑफ फैमिली शादी हुई है और पहले ही मेंसेस, पहली 5 मेंसेस आ गए हैं, तो घर वाले सारे परेशान होते हैं, उस बच्ची को भी परेशान करते हैं, मियाँ बीवी दोनों परेशान होते हैं, हमल नहीं हो रहा, हमल नहीं हो रहा। तो इसमें से आपको हमने जो आज बात करनी थी वो बहुत ही अहम है। सबसे पहले काम ये करना है कि आपने अपना विंडो पीरियड देखना है कि आपका विंडो पीरियड कितना है। इसका क्या होता है, अगर आपको मेंसेस आते हैं, आज मैं समझे कि आपका पहला दिन है, आपने गिनने हैं कि आपको कब तक मेंसेस जो है वो दोबारा आते हैं। फिर इसको कहते हैं साइकिल। यानी अगर आपका आज पहला दिन है, आपको मेंसेस आए 28 दिन बाद, तो आपका 28 दिन का साइकिल है। उसके बाद अगर किसी का वो है 30 दिन के बाद, वो 30 दिन का है, 32 का है, 35 का, ये सारे जो है ये नॉर्मल साइकिल होते हैं। किसी को वो आम लोग कंसेप्ट ये बनाया हुआ है कि जी हमें मेंसेस आए थे फिर ये महीने से पहले आ गए, ये मसला हो गया। नहीं, किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है, 32 दिन का, 35 दिन का। इसमें हमने देखना है कि आपका ओवुलेशन, जो ओवुलेशन टाइम है या डे है, वो कौन सा है। आपने जितना भी आपका मेंसेस का साइकिल है 28 का है, उसमें से आपने 14 माइनस कर देने। आप 14 माइनस करेंगे तो ये आपका जो दिन आएगा, अगर आपका 28 दिन का है तो 14 आएगा, अगर आपका 30 दिन का है तो उसी हिसाब से इसको आप देखेंगे, जो दिन निकलेगा वो ओवुलेशन डे है। आपने क्या करना है, ओवुलेशन डे में 3 दिन पहले और ओवुलेशन वाला दिन और 2 दिन बाद, यानी ये 6 दिन का पीरियड है। इस 6 दिन में आपने हर दिन आपस में मियाँ बीवी ने मिलना है। इसमें 100% श्योर होता है कि आपको हमल हो जाएगा। अब आपका जो है विंडो पीरियड है। अब आपने इसमें क्या करना है, सबसे अहम बात है, आपने अपनी डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे, आपने अपनी स्लीप पे, यानी आपको प्रॉपर नींद आनी चाहिए, 7 से 8 घंटे नींद करनी है। आपका वज़न जो है वो ना ज़्यादा हो ना कम हो, और आपकी जो डाइट है वो प्रोसेस फूड ना हो, जंक फूड ना हो, क्योंकि जो जंक फूड होती हैं उनमें कैलोरीज नहीं होती, कैलोरीज होती हैं लेकिन उनमें न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ नहीं होती। इसी तरह आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये भी आपने नहीं खाने, क्योंकि ये इससे एग की क्वालिटी ख़राब होती है। आपने सब्जियां और फ्रूट खाने हैं। आपने डेली जो है 1 घंटा वॉक करनी है, और पहले जो 14 दिन है उसमें आप हैवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिम भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। वॉक करने का ये मतलब नहीं है कि आप आराम से चलते जाएं तो ये वॉक है, नहीं। ऐसी वॉक करें जिसमें पसीना है, चाहे मौसम कोई सा भी हो, उसमें आपने वॉक, उसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं, वो करनी है। आपने ये काम कर लिए तो आपको 100% में जो है वो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके बाद अगर आपका वेट जो है वो नॉर्मल कैसे होता है कि अगर आपका 5 फुट 3 इंच है तो उसको हमने ज़रब देना होता है 12 से, उसमें जो है 3 जमा कर देंगे, तो इस तरह आपका जो ये वाला वेट होगा ये एग्जैक्ट होगा। इसी तरह आप रात की नींद प्रॉपर करनी है, सुबह उठना है, और साथ में आपने अपनी डाइट को भी कंट्रोल करना है। जब ये 14 दिन हो जाएं उसके बाद आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि ओवुलेशन का जो डेज हैं वो बड़े अहम होते हैं, उसमें आपको परेशानी हो सकती है। इसी तरह जब आप इसी दौरान आपस में मिलेंगे तो आपका जो एग की क्वालिटी है वो 2 दिन एग रहता है, 24 आवर का एग रहता है, और जो स्पर्म है वो 48 आवर रहता है। तो इन दिन में आपको इनको रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका हमल जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको जल्द शिफा भी देगा और आपका हमल जो है वो कामयाब भी होगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिएगा डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान।